ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି ଖାଲି କିଛି କହିଲିନି। ମନେ ମନେ ରାଗିନୁ ନା କାହାକୁ ରାଗିବି ଆଉ କାହାକୁ रागिनी काली तो मैंने देख सुन जो आप मतलब अभी जो बोले ना मैं मुझे बोलने के बाद मैं सुन रही थी तो दिमाग में आ रहा था ना कुछ तो रिएक्ट हो रहा था ना हाँ मतलब वो मुंह में फिर आया क्यों जो मेरे दिमाग में विचार है ना वो आएगा ही आएगा मुंह में वही है। हम लोगों को लगता है ना मैं तो कुछ नहीं सोचती हूँ मैं तो कुछ नहीं करती हूँ यही पर ही मतलब फिर दिमाग में क्यों आया नहीं मैं तो बहुत मस्ती में थी बहुत अच्छे में थी कुछ ना कुछ होता है हम लोगों को समझ में नहीं आता है वही ढूंढना है वो भी नहीं करना है किस चीज का मतलब मैं कुछ बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी उसका मतलब क्या है मतलब थोड़ा तो रिएक्ट हो रहा था ना इसीलिए हाँ आज तो मुझे क्लास में पता है नेगेटिव नहीं होना है मुझे कुछ बोलना नहीं इसलिए मैं चुप हूँ बाकी मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड तो बोल रहा है ना अरे मुझे ये ऐसे क्यों बोल रहे ऐसे क्यों बोल रहे माइंड तो सबकॉन्शियस माइंड तो नहीं माइंड बोल रहा है हाँ तो धीरे धीरे होगा ऐसे नहीं है होता है मैं तो कल बहुत ज्यादा नेगेटिव में थी मैं खुद बोल रही हूँ मैं खुद ना ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତ क्लास କହିଲି खत्म ମତେ होने का ରୋଷେଇ बाद ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ପୁରା ସବୁ ଖିଚୁଡି कली पटोड़ा से खाली नहीं ମାନେ ପୁରା खुशी दिनटा कटि जाइଥିଲା। इतना बोलने का बाद भी मैं तुरंत क्लास खत्म हुआ फोन आ रहा था फोन करके वो चिड़चिड़ गुस्सा मैं बोली मुझे और कुछ बोलना नहीं बात नहीं करना मेरे से ऐसे ही करके इनको फोन करके बहुत मतलब थोड़ी देर के लिए फिर मतलब कट कट करके की ऐसे करते करते जब होता है उसका फूल नथिले भी मैंने किसी मुहूर्त पे आधा घंटा तो मैं हुई थी आधा घंटा ठीक है आधा घंटा मैं हुई थी ऐसे नहीं है 16 आवर्स में हम लोगों क्यों बोलते 13 घंटा पॉजिटिव रहना क्यों अगर हम लोगों 16 आवर्स या 18 आवर्स हम लोगों मतलब जग रहे तो उसमें से आधा एक घंटा तो होता ही है कुछ भी हो जाए कभी बच्चे के ऊपर चिल्लाते हैं कभी अरे कितना काम है मन ही मन में सोचते भले ही किसी को ना बोले लेकिन मन ही मन में सोचते आज नहीं किसी नहले आज वर्षाटा एना आसला मोर तो एना हनु ऊपर विश्वास चलछि हाँ तो इसीलिए उसको करना है ढूंढना है जितना जो ठीक है रुनु का जो है हो सकता है हम लोग उनका अगर हम लोग 80 मतलब 80% उसमें नेगेटिव तो हो सकता है रोनो आमठू जहाँ हेले भी अधिका 10% माने पॉजिटिव रे रहउछे पॉजिटिव एज भी कम है तो उस हिसाब से उसका वो अंदर उतना आया नहीं है वो बहुत जल्दी इस रास्ते में आ गई ना इसलिए जल्दी जल्दी वो रिकवर कर रही है अब हम लोग उनका था आधा उम्र निकल गया खाली तू मैं कर करके कंप्लेन कर करके तो इतना जल्दी वो खत्म होने वाला नहीं है हाँ ठीक है बहुत काम करना पड़ेगा बहुत जिसको बोलते हैं ଆଉ ଅନୁ ମୁଁ କାଲି पूरा नेगेटिव रे थी भगवान तब तो भगवान परेशान होता है आज ही क्लास किए हो ना कितना याद है मैं बोल रही हूँ ना मैं तुरंत फोन करके 10 मिनट के बाद पूरा एकदम जोर से पता इनको फोन करके अरे काली क्लास सॉरी थी कि नहीं मोर पानी बोतलटा बेड ऊपर ढाली हे गला है ढाली हे गला सोइला तो ऐसे ही होता है ठीक है तो इसके लिए मेरे जो काम मतलब मुझे जो मालती आप क्लास कर रहे हो फिर ऐसे चिड़चिड़ क्यों हो रहे हो मैं बोली मैं भगवान थोड़ी हूँ भगवान परेशान मतलब वो कुछ मुझे पूछ रहे चिढ़ा रही है मैं बोली फिर तुमको अच्छा मिक्सी और फूड प्रेशर का वो जार तो सेम नहीं है ना तो मलाई निकाल रही थी तो मैं बोली इसमें मत करो मिक्सी में इसको पीसो तो आज एक्चुअली हम लोगों का कंपटीशन एक है हाँ तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगी करके वो कुछ कुछ तो उसी समय मलाई भी वो निकाल रही थी तो मेरे एक फ्रेंड आई थी तो मैं उनको वही जूस थोड़ा सा टेस्ट करा रही थी हाँ जामुन का बना रही हूँ ठीक है जामुन का बना रही इसलिए आज का वीडियो ना बाद में डालूंगी बोल देना सबको पता चल जाएगा कोई देख लेगा फिर कोई देखेगा नहीं हम लोग समिति का तो क्या है तो वो बोले नहीं इसमें हो जाएगा फूड पसंद में बोले नहीं होगा तुम इसमें मत करो फिर सुनती नहीं हो उसको ऐसे बोले सुनती नहीं हो मेरा बात सुना करो ऐसा तो बोली आप फिर क्लास कर रहे हो क्या फायदा है चिड़चिड़ होते हो मैं बोली मतलब तुम मुझे जानबूझ के चिढ़ाओगे तो जानबूझ के बोलेंगे कि परीक्षा ले रहा मैं बोली मैं भगवान तो नहीं हूँ रिएक्ट तो करूंगी परीक्षा करूची से परीक्षा नउची तो सेटा से नहीं सेटा भगवान ही परीक्षा नउतले तू तो एते भाषण देछु कि तो माने कहले पर तुरंत मतलब 15 मिनट भी नहीं हुआ है क्लास में इतना बोलने के बाद नो कंप्लेंट लिखने के बाद भी तो इसमें बहुत काम करना है मुझे समझ में आ गया
कि ये परीक्षा का घड़ी है, कुछ भी हो जाए मुझे और होना ही नहीं है नेगेटिव। पहले तो चिड़चिड़ मतलब जो हम लोग के पास ज्यादा हो रहा है उसको तो पहले कम करो, वही चीज मेरा तो वही है, बाकी तो नहीं है किसी के बुराई ये सब नहीं करती हूँ कि अंदर जैसे वो सब नहीं है, लेकिन जो बोलना है मैं तुरंत बोल देती हूँ, मतलब रिएक्ट बहुत जल्दी करती हूँ मैं। ठीक है, चलो जादुई तत्व मिनती पढ़ो आज जल्दी जल्दी ना, मेरा फिर टाइम हो जाएगा इसीलिए। हाँ। जादुई जादुई तत्व तत्व। 8वां दिन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो मैं खाली आज बोल के करा दूंगी, आप लोगों बाद में उसको लिख के रखोगे। हाँ, कल या शाम को, और उसको खाना खाते समय जैसे भी, चलो बुक पहले पढ़ लेते हैं। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। डब्ल्यू.जे. कैमरॉन 1879-1953 पत्रकार और व्यवसायी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, प्राचीन मिस्र के समय से। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप इस समय के बारे में मिनती रहो। तो इसमें क्या पता चला इस चैप्टर में? कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जब आप कृतज्ञ होते हो दिल से तो हमेशा आप बहुत खुशी में रहते, मतलब जब देखोगे आप बहुत ग्रेटिट्यूड करोगे, बहुत खुश रहोगे। तो जैसे रोनू आज बोल रही है कि मैं कल मॉल गई थी, जो भी हो वो ज्यादा पॉजिटिव ही थी, इसे तो बहुत खुश थी, जश्न मना रही थी, इसे लोग एंजॉय कर रहे थे। अगर हम लोग कंप्लेन में रहेंगे ना कहीं जाने से एंजॉय कर पाएंगे, हम लोग तो कंप्लेनिंग मूड में रहते हैं, इसलिए कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाती है। ठीक है, भजन करने का पहले धन्यवाद देना ये बहुत पारंपरिक, मतलब यही तो हम लोग, आप लोगों को पता है हम लोग का हिंदू धर्म में तो है ही, खाना खाने का पहले भगवान जी को देते हैं, गाय को देते हैं, फिर अपने पानी थोड़ा सा करके, नहीं तो अग्नि को दे के, ऐसे करके फिर तो हम लोग खाना खाते हैं ना भगवान को दे के। ये परंपरा सदियों पुरानी है। तो मिनती उसके बाद में ये वाला चैप्टर पढ़ो, इसको बीच वाला को जरूरत नहीं है। 92 पे सेकंड वाला, सेकंड पैराग्राफ, भोजन के लिए अधिक। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सोचना पड़ा और कई महीनों तक उसकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर ये कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। साथ उपलब्ध कराने वाले मछुआरों, दूध दही बेचने वाले, मांस उपलब्ध कराने वाले, मांस उपलब्ध करने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन पैकेजिंग चलो जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अधिक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत अकाउंट है क्या है ये मेरे जो हर दिन होता है और ये समझ से परे है
कि ये सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पताल और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हमें से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाने समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पादक तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को चलो पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी पानी जीवनदायिनी पानी, ये इसको ना अंडरलाइन कर दो। पानी पानी जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। इसको पूरा अंडरलाइन करके इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी कितने महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोगों ने पानी को बचा के रखना बोलते हैं ना। पानी बचा के रखो, बिना पानी का सृष्टि संभव ही नहीं है। तो सोचो, महसूस आप करो कि उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपको खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। किसान हो, जहाँ पर खेती हो रहा है, उगाने वाली, मतलब जहाँ पर आपका सब्जी जो होता है, सब्जी जहाँ मिलता है, जहाँ से सब्जी आपका जिस वाहन से आता है, मेहनत तक उसको आप लोग जो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, वहाँ के लिए शुक्रिया। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण करने वाले, पर सबको मतलब शुक्रिया। इसमें हम लोग जब खाना खाते हैं ना, उस समय एक बूंद लेके हम लोग इसी तरह मतलब हर चीज को शुक्रिया करेंगे। ठीक है, मांस मछली जो खा रहे, दूध दही बेचने वाले, अंडा, ये सब जो वहां से आते हैं, चाय कॉफी उगाने वाले का, चाय जो तो मतलब जो बगीचे से तोड़ते हैं वहां का खेती का, उस मतलब चाय देखोगे पहले ठंडे एरिया में होता है, वहां का जो हिल स्टेशन में, तो वहीं का। फिर भोजन तैयार करते समय जो भी आपको श्रम लग रहा है, जो किया है, जो बनाया है, उसके लिए। ऐसे आप हर चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड करो। रेस्टोरेंट में, सुपरमार्केट में, कॉफी हाउस, जहाँ भी आप जाते हो। अभी मैं उसी के ऊपर मेडिटेशन के, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सारा संसार, हर घर के लिए भोजन के पेय पदार्थ आपूर्ति बनाए रखने में कितने सारे लोग उपलब्ध हैं। तो सोचो, हमारे घर में जो एक सामान आ रहा है तो इसमें कितने सारे मतलब उसमें इन्वॉल्व है, मेरे घर तक पहुंच रहा है। आप सोचो उसको। फिर भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यह प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पेय पदार्थ, तो ये भोजन हमारे हमको जो मिला है प्रकृति का ही है, ये हम लोगों को मिला है गिफ्ट से। तो इसका अगर मिट्टी नहीं होता तो हम लोग पेड़ पौधे नहीं लगा पाते, पेड़ पौधे नहीं लगा से हम लोगों का फल सब्जी जो भी नहीं मिलता। पानी, मिट्टी में पेड़ लगाने के बाद जो पानी हम लोगों का मतलब पौधा जो बढ़ रहा है, पानी के बिना भोजन, वनस्पति, पशु पक्षी, मानव जीवन संभव ही नहीं है। आपको तो समझ में आ गया। यह यदि पृथ्वी में कोई जादू है, अगर कोई मिराकल है, तो ये पानी है। ठीक है, तो प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना, भोजन और पानी को चमत्कार को पहचानो और कृतज्ञ होने का कार्य करो।
जो ये जो हम लोग का जो बोलते हैं ना, जब हम लोग खाना जब खाते हैं एक एक बाइट को जो चबा के, उस समय एक्चुअली प्रोसेस वही है। हम लोगों ने थोड़ा सा खाना, एक टुकड़ा लिए रोटी का आधा, उसको खाते खाते हर चीज का शुक्रिया करते करते जाएंगे, वो 32 बार वो हो जाएगा, फिर आप खाना को निकालें। पर हम लोगों इतने इम्प्रेशन होते हैं, तुरंत तुरंत खा खा के, जल्दी जल्दी खा के, उसमें के एक तो फायदा देता है साइंटिफिक वे में, आपका जो लाल है वो उसके साथ होकर खाना डाइजेस्ट होता है, आपका वेट भी उसमें कम होता है, शारीरिक जो भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत सारे इस खाने में भी सॉल्व होता है। हम लोगों ने अगर जो कर, मैं भी कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है, अगर ध्यान से मन लगा के आप 1 घंटा खाने के लिए आप टाइम दो और खाओ, तो देखोगे उसी में बहुत सारा चीज आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और आपने मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। उसमें बहुत सारा थैंक यू भी आप करोगे, ठीक है। ये फिर आज कुछ भी खाने पीने से, तो आज आपका होमवर्क है, आप कुछ भी खाने पीने से पहले आप भोजन करने, फल खाए, जो भी खाए, नाश्ता करें, कोई भी चीज पिए हैं जिससे पानी भी शामिल है। पानी तो हर चीज में शामिल है ही। हाँ, बिना पानी का तो पेड़ उगेगा नहीं, तो हम लोग कहाँ से खाएंगे। फैक्ट्री उक्ट्री भी जो चल रहा है, हाँ, वो भी बिना पानी का नहीं चलता। देखोगे आप नदी किनारे ज्यादातर देखोगे फैक्ट्री जो रहता है ना, प्लांट वगैरह सब वहीं पर रहता है, पानी बिना पानी का होता ही नहीं है। कुछ भी बन रहा है, प्लास्टिक बन रहा है, कांच बन रहा है, लोहे का कुछ बन रहा है। हम लोग का जैसे यहाँ पर भेला स्टील प्लांट है, बिना पानी का तो मतलब हम लोग को पानी गर्मी में कम कर देते हैं, पर स्टील प्लांट के लिए पानी पूरा चाहिए। ये रूनू को भी पता होगा, भेला राउरकेला ଆମେ स्टील ଯୋଉଠି प्लांट में। ମନ୍ଦିରା ଡ୍ୟାମ ପୁରା କରାହେଇଛି, ପାଣି କେବେ ଯେମିତି ଇଏ ହବନି। हाँ, तो इसीलिए पानी बहुत जरूरत है। तो आप इसको क्या करोगे, सचमुच मतलब उसको कृतज्ञ है, ये तो मैं अभी बताऊंगी। आप इस तकनीक को आजमा के देखिए, जिसमें मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहे वक्त आप अपनी अंगुलियां भोजन में पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, ये मतलब वृंदावन बता रहे हैं। मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ, जैसे हम लोग मैजिक डस्ट डालते हैं, तो उस समय आप करते रहो, और जिनको जिनका ब्लेसिंग थैंक यू करो उनको, और मैजिक डस्ट भी आप डालो, वो उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। ये भी है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं खाना खाने ना, किस एनर्जी में बना है, कैसे बना है, कितने लोग उसमें करते समय, खाना बनाते समय, उगाते समय नेगेटिव एनर्जी थे। इसीलिए ये भी बहुत फायदा है कि आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दे के, जैसे थैंक यू करके, ग्रेटिट्यूड करके, हम मैं बताई भी थे ना एक बार, अगर मतलब जो बोलते ब्लैक मैजिक अगर है, तो ब्लैक मैजिक को आप काबू कैसे करोगे, अगर आप जितना ग्रेटिट्यूड करोगे, उसका लेवल और बढ़ाओगे, तो आपका वो ब्लैक मैजिक कुछ काम नहीं करेगा। आप अपना ऊर्जा को बढ़ाओगे ना, ऐसे ही खाने में भी कुछ भी नेगेटिव है, कोई कुछ सोच के बनाया है, या होटल में गया वो लोग कैसे बनाए, तो आपका खाना स्टेप का पॉजिटिव मतलब बोल के या थैंक यू करके खाओगे, तो खाना देखोगे डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। ये हो गया। पानी पीने से पहले तो मैं बता दी हूँ, पानी जैसे करोगे, तो आज का जो है जादुई तत्वों का जो होमवर्क है, आप अपने नियामतें गिने। ये तो आप लोग गिन रहे हो, जो जो वोटिंग दे रहे हो गिन रहे हैं, बाकी सब नहीं गिन रहे, मैं तो यही सोचूंगी, ठीक है। हाँ, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखिए, और आप क्या क्या खाने पीने खा रहे हो, आप उसके लिए मन ही मन में, आज अगर खा भी चुके हो अभी सुबह का, तो नाश्ते के लिए भी आप मन ही मन में अभी बैठ के क्लास के बाद, जब आप खाली पीली बैठे हो, उस समय भी आप कृतज्ञ कर सकते हो, ठीक है। आज रात को ठीक सोने का पहले जादुई पत्थर, इसको आप लोगों पकड़ के कर रहे हो कि नहीं, वो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, कर रहे हो ना, ठीक है। तो आज का ये होमवर्क मतलब है, होमवर्क के साथ प्रैक्टिस अभी करेंगे, तो कल से आप लोगों पहले वो वाला मूवी देखोगे, पलियाना। अनु, लैपटॉप को पहले ऑन करोगे। ନାନୀ କାଲି ତ ମୁଁ ବି ଯିବି, काले ମତେ ଯିବାର नहीं, ଅଛି। काले नॉर्मल प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ସକାଳେ हाँ, कल कितना बजे निकलोगे? କାଲି 6:30 ରୁ 7ଟା ଭିତରେ। अच्छा, ଦୁଇ ଜଣ ପାତ୍ରକୁ ମୁଁ କହି ଦେଇଛି ହେଲା, 4 କିଲୋ କଲ୍ କି 5 କରିଥିଲେ, କିଲୋ ମୁଗ ଡାଲି କେତେ ଟଙ୍କା ପଚାରି ଦେଇଥିବ, ତତେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିବ, ତ ଦେଇଦବୁ ହେଲା। କଲ୍ କରିଥିଲେ। हाँ, तो तोते गूगल पे की फोन पे कर देवे, भूले भूला गले है। तो कल से आप लोगों डे 0 से, वो तो अनु आने से ही पोलियाना मूवी या सीक्रेट मूवी, ये दोनों
ये कर देगी शेयर, मैं बता दूंगी उसको। हाँ, और उसके बाद क्या बोलते हैं, आप लोगों ने पूरा डे 0 से लेके अभी तक का जो प्रैक्टिस है फुल अच्छे से करना है, ठीक है। एकदम मन लगा के पूरा 1 घंटा, जितना दिन तक जब तक मैं नहीं आई हूँ, कोशिश मैं करूंगी जल्दी आने के लिए। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब फ्राइडे तक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं फ्राइडे को आ जाऊंगी रात को, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे। तो आप उतना दिन तक, अभी रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं हो पाएगा। हाँ, डे आज 8 है ना, डे 8 तक कंप्लीट जो हुआ है, आप लोगों ने देख के पुराना वीडियो भी आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हुआ है, ठीक है। ये तो हम लोग बुक रीडिंग करे, उसमें पहले प्रैक्टिस ही है ना रेणु, इतना बढ़िया प्रैक्टिस होती ना। हाँ, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हुआ है, पूरा कैसे करना है, सुबह से पहले कैसे लिखना है। हाँ, और आज का दिन, आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आपका दिन आज कैसे बीता, आप कैसे खुशी खुशी था आप मतलब थे, किस किस चीज के लिए आप खुश थे। एक चीज के लिए नहीं, बहुत सारे चीज के लिए आप खुश तो रहते हो ना। ऐसे थोड़ी है कि खाली मुझे आई एम ग्लैड वाला, जो मैं बस खुश नहीं है, मैं खुश हूँ कि जैसे मैं लेकिन मैं खुश हूँ कि एसी चला के मैं बैठ के सुबह ग्रेटिट्यूड कर रही थी। मैं आज बाथरूम में नहाते समय शैम्पू मैं खुश हूँ आज सुबह उठ पाई, मैं खुश हूँ आज ऐसे कर पाई, टाइम में नहा पाई। ठीक है, ऐसे करके करना है। तो ये सब होमवर्क आप लोग करोगे। चलो कैसे हम लोग करेंगे, पहले आप खाना को पकड़ोगे। हाँ, खाना को पकड़ के आप बोलोगे धन्यवाद ईश्वर। चलो आप सोचो मन ही मन में,